जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जी हाइपरनेट्रीमिया के बारे में। जैसा कि इसका नेम इंडिकेट करता है, हाइपर का मीन मतलब है ज़्यादा होना, नेट्रीमिया का मतलब है सोडियम का, और ईमिया का मतलब है ब्लड में। जब भी हमारे सीरम में या हमारे ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ जाए तो उसको हम हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सीरम सोडियम का लेवल होता है वो बिटवीन 135 टू 145 माइक्रो इक्विवेलेंट्स पर लीटर होता है। अगर हमारा सोडियम 145 से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। इसका मतलब होता है कि इट इम्प्लाइज अ टोटल बॉडी वाटर रिलेटिव टू टोटल बॉडी वाटर सोडियम। अब आपने इसको समझना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे फ्लूइड के कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिस तरह इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है। हमारे जो सेल्स होते हैं, हर सेल में उसका एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट होता है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट होता है। ये सेल के अंदर वाली स्पेस है। जो सेल के बाहर वाली स्पेस होती है इसको हम इंटरस्टिशियम कहते हैं, और यहाँ पे जो फ्लूइड होता है उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और फिर इसके बाद हमारी जो वेसल्स के दरमियान में स्पेस होती है इसको हम इंट्रावास्कुलर स्पेस कहते हैं। इस स्पेस में जो फ्लूइड पड़ा होता है इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, और जो वेसल्स के अंदर होता है उसको हम इंट्रावास्कुलर फ्लूइड कहते हैं। अब जो हमारा सोडियम होता है उसकी जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कंसंट्रेशन होती है वो 15 टू 20 माइक्रो इक्विवेलेंट्स पर लीटर होती है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो सोडियम 135 से लेके 145 तक होता है। जब भी हमारा सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम में जो इंट्रावास्कुलर स्पेस है उसमें बढ़ना शुरू हो जाता है, या इंट्रावास्कुलर फ्लूइड में सोडियम बढ़ना शुरू हो जाए तो इसको हम हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। अब साथ इसके साथ वाटर का मैकेनिज्म आता है। वाटर हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाता है। जब भी हाइपरनेट्रीमिया होगा, जब भी सोडियम बढ़ेगा, तो इस इंट्रावास्कुलर स्पेस पे जो कि सोडियम कम होता है और यहाँ पे सोडियम ज़्यादा होता है, तो ये वाटर जो है ये इंट्रावास्कुलर स्पेस से या इंटरस्टिशियल स्पेस से इधर मूव करना शुरू कर देगा इंट्रावास्कुलर स्पेस की तरफ, जहाँ पे सोडियम ज़्यादा है, यानी लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के साथ। यानी हाइपरनेट्रीमिया बेसिकली जो डिसऑर्डर है ये सोडियम का तो है ही, लेकिन ये साथ में वाटर का भी डिसऑर्डर है। हमारा जो टोटल बॉडी वाटर है वो इसमें बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज की। कॉजेज से पहले आप ये समझिए कि ये एक जार है। इस जार में एक आपने सोडियम रखा हुआ है और ये सारा इसमें यहां तक ये वाटर है, ये वाटर है। अब जब भी हम यहाँ पे वाटर को कम करते जाएंगे तो यहाँ पे वाटर चूंकि एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो है वो कम होता जाएगा और सल्यूट बढ़ता जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि इसी तरह ही हमारी बॉडी में टोटल बॉडी वाटर जो है वो कम होता जाता है और टोटल जो सोडियम है वो बढ़ता जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कॉजेज में। तो पहली टाइप आती है हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया, यानी उसमें जो हमारा टोटल बॉडी वाटर है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, और साथ में टोटल बॉडी जो सोडियम है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन जो रिलेटिवली टोटल बॉडी वाटर है वो ज़्यादा कम होगा, जिसकी वजह से सोडियम बढ़ जाएगा। इस वजह से हम इसको हाइपोवॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है यू वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। जैसा कि मैंने पहले जार को फिल किया हुआ था, यानी इसमें यहाँ तक वाटर है तो यहाँ तक सोडियम भी है। इसमें टोटल जो बॉडी वाटर है
वो जो है इसमें कम होगा, लेकिन जो सोडियम है वो नॉर्मल ही रहेगा। फिर हम बात करते हैं हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया की। इसमें जो हमारा टोटल बॉडी वाटर है वो भी बढ़ जाता है, उसके साथ जो सोडियम है वो भी बढ़ जाता है। अब हम सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कॉजेज की। जो हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया है, इसके कॉजेज में हमारे पास डिहाइड्रेशन आती है, डायरिया आता है, वॉमिटिंग आती है, फीवर आता है, बर्न्स आते हैं, लूप डायूरेटिक्स जिसमें फिरोजामाइड है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस जो कि मैनिटोल के थ्रू होता है, ग्लूकोज आता है और डायबिटीज आता है। फिर हम बात कर लेते हैं यू वॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया की। इसके कॉजेज में टिकिपनी आता है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो पेशेंट को, या इसमें डायबिटीज इंसिपिडस आता है, या इनएबिलिटी टू एक्सेस वाटर हो। फिर हम बात कर लेते हैं हाइपर वॉल्यूमिक। हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया उस टाइम होता है जब आपका सोडियम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या पेशेंट को आप हाइपरटोनिक फ्लूइड दे रहे हो, जैसे 3% हाइपरटोनिक सलाइन है वो दे रहे होते हैं, पेशेंट को आप टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन पे रखा हुआ पेशेंट को, कोई एड्रीनल ट्यूमर है या कुशिंग सिंड्रोम है, तो इन सब में जो है हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया होता है। अब जब भी आपने सोडियम को अप्रोच करना है, हाइपरनेट्रीमिया को अप्रोच करना है, तो इसकी डायग्नोस्टिक अप्रोच में आपने सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। आपने हिस्ट्री में देखना है कि पेशेंट को कहीं पोलीयूरिया या पोलीडिप्सिया तो नहीं है, पेशेंट का थर्स्ट का मैकेनिज्म कैसा है। फिर आपने पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, उस पर आपने पेशेंट का जो है जेवीपी देखनी है, कहीं पेशेंट ओवरलोड में तो नहीं है, उसका डेली इनटेक देखना है, ओरल या आईवी, और उसका यूरिन आउटपुट देखना है। लैब इन्वेस्टिगेशन में आपने उस पेशेंट की सीरम ऑस्मोलैरिटी और यूरिन ऑस्मोलैरिटी करवानी है, और फिर कुछ एडवांस जगह पे पेशेंट्स के वेजोप्रेसिन एसेस जो हैं वो भी होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी आपके पास अब इन्वेस्टिगेशन आ गई, आपने देखा कि पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक स्टेट में है और उसका यूरिनरी सोडियम जो है वो 20 से ज्यादा है, तो उसमें आपने हमेशा रीनल लॉसेस सोचने हैं, जिसमें ऑस्मोटिक या लूप डायूरेटिक्स हैं, कोई पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या कोई इंट्रिंसिक किडनी डैमेज हो सकता है। और अगर उसका यूरिनरी सोडियम लेस देन 20 है तो पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, बर्न हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, या फिस्टुलाज हो सकते हैं। फिर अगर जो यूवॉल्यूमिक स्टेट है, इसमें आपका जो सोडियम है वो वेरिएबल होता है, इसमें कॉजेज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर हम बात कर लेते हैं हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया में। इसमें जो यूरिनरी सोडियम होता है वो हमेशा 20 से ज्यादा होगा। उसमें फिर अगर यूरिनरी सोडियम 20 से ज्यादा हो तो फिर आपने उसमें कुशिंग सिंड्रोम को, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को, हाइपरटोनिक फ्लूइड तो नहीं दिया पेशेंट को उसको, या सोडा बाइकार्ब तो नहीं दिया, इन सारी चीजों को रूल आउट करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे। आपने पेशेंट का एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम देख लिया कि अगर पेशेंट जो है उसका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज्ड है या डिक्रीज्ड है। अगर इंक्रीज्ड है तो आपने देखना है कि कहीं पेशेंट को हाइपरटोनिक सलाइन या सोडा बाइकार्ब तो नहीं मिला। अगर ये स्टेट नहीं है तो फिर आपने देखना है कि पेशेंट ने कितना कंसंट्रेटेड यूरिन पास किया है, और अगर वो यूरिन लेस देन 100 ml है और उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो 800 ml से ज्यादा है, तो आपने एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज सोचने हैं। अगर एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज, अगर ये सारी कंडीशन उसमें यानी उस पेशेंट को लेस देन 100 ml यूरिन आया, कंसंट्रेटेड यूरिन है वो, और उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो 800 ml से ज्यादा है, तो आपने इनसेंसिबल वाटर लॉसेस देखने हैं, जीआई वाटर लॉस देखने हैं, और रीनल वाटर लॉस देखने हैं। फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन उसमें नहीं है तो फिर अगर उस पेशेंट की ऑस्मोल एक्सक्रीशन रेट या यूरिन ऑस्मोलैरिटी जो है वो 750 से ज्यादा है, तो उसमें
आपने सबसे पहले डाययूरेटिक्स को रूल आउट करना है कि पेशेंट को कोई डाययूरेटिक तो नहीं जा रहा, जैसे कि लेसिक्स तो नहीं जा रहा या थायराइड्स तो नहीं ले रहा। और दूसरे नंबर पे आपने ये देखना कि पेशेंट को मैनिटोल तो नहीं जा रहा, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक डाययूरेसिस तो नहीं हो रहा। और अगर उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो 750 से कम है तो आपने पेशेंट का रीनल रिस्पांस देखना है टू डेस्मोप्रेसिन। आपने पेशेंट को डेस्मोप्रेसिन देना है, उसके बाद आपने उसका रिस्पांस देना है। अगर डेस्मोप्रेसिन देने से उस पेशेंट की यूरिन ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाए तो वो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। और अगर वो पेशेंट जो है डेस्मोप्रेसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता और उसकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी अनचेंज रहती है तो ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। फिर हाइपरनेट्रीमिया की ट्रीटमेंट पे आते हैं। हाइपरनेट्रीमिया को ट्रीट करने के लिए आपको सबसे पहले पेशेंट का टोटल बॉडी वाटर डेफिसिट निकालना चाहिए। अब टोटल बॉडी वाटर डेफिसिट को निकालने से पहले आपको पहले टोटल बॉडी वाटर का बताना चाहिए। एक पेशेंट का टोटल बॉडी वाटर कितना होता है, अगर वो मेल है तो उसका आपने बॉडी वेट का 60% लेना है, वो उसका टोटल बॉडी वाटर होगा। और अगर वो फीमेल है तो उसका आपने 50% लेना है। मिसाल के तौर पे फीमेल जो है वो 75 kg उसका वेट है तो उसका टोटल बॉडी वाटर जो है उसका 50% यानी हाफ होगा, 35 kg होगा। अगर मेल है तो उसका वेट 80 kg है तो आपने 80 kg का 60% निकाल के ये उसका टोटल बॉडी वाटर होगा। फिर आपने टोटल फ्री वाटर डेफिसिट किस तरह निकालना है, आपने जितना पेशेंट का सोडियम है उसको उसके डिजायर्ड सोडियम से यानी 140 हमें डिजायर्ड होता है, 140 से उसको माइनस करके इस टोटल को आपने 140 पे डिवाइड कर देना है और जो टोटल बॉडी वाटर आपने पेशेंट का निकाला था उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये जितना डेफिसिट आएगा इसको आपने इस डेफिसिट को 48 से 72 घंटे में रिप्लेस करना है। ख्याल ये रखना है कि जो प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन है वो 10 मिलीमोल से ज़्यादा जो है 24 आवर में इससे ज़्यादा ना गिरे। फिर आपने साथ ऑन गोइंग वाटर लॉसेस देखने हैं जिसमें आपने फ्री वाटर क्लियरेंस निकालनी होती है। आपने पेशेंट का वॉल्यूम देख के उसको मल्टीप्लाई करना होता है 1 से, उसके साथ आपने यूरेनरी सोडियम और यूरेनरी पोटेशियम निकाल के इसको प्लाज्मा सोडियम से डिवाइड करके इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ऑन गोइंग वाटर लॉसेस, इनसेंसिबल वाटर लॉसेस और फ्री वाटर डेफिसिट निकाल के ही आपने टोटल वॉल्यूम पेशेंट का रिप्लेस करना होता है हाइपरनेट्रीमिया में। अब फर्ज किया कि एक पेशेंट है, अब हाइपोवॉल्यूमिक पेशेंट है हमारे पास आया, हाइपोवॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया है, तो आपने सबसे पहले उसका, चूंकि पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक स्टेट में है, आपने उसका सबसे पहले वॉल्यूम डेफिसिट करेक्ट करना है। आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आइसोटोनिक सलाइन दे सकते हैं अनटिल कि उसका हाइपोनेट्रीमिया इंप्रूव ना हो जाए, हाइपोवॉल्यूमिया इंप्रूव ना हो जाए। उसके बाद आपने उसके जो लॉस के कॉजेज हैं उनको रूल आउट करना है। यानी कोई इंसुलिन ले रहा है तो उसको आपने विड्रॉ कर लेना है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको रिलीव कर देना है, और कोई मैनिटोल या ऑस्मोटिक डाययूरेटिक एजेंट ले रहा है तो उसको भी आपने रिमूव कर देना है। और फिर उसके बाद आपने उसका वाटर डेफिसिट निकाल के उस वाटर डेफिसिट को रिप्लेस करना है। फिर हम बात करते हैं यू वॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया। यू वॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया में मोस्टली हमारे पास डायबिटीज इंसिपिडस आती है। सबसे पहले तो आपने पेशेंट का वाटर डेफिसिट निकालना है। उसके बाद अगर उसको सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है तो आप उसको वैसोप्रेसिन के एक्वस वैसोप्रेसिन जिसको पर्टिकुलेशन कहते हैं उसके 5 यूनिट्स सब कट 6 आप भी दे सकते हैं। और अगर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है तो आप